स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर आपको कैसे जाना है और महाबलेश्वर में आप कितने सारे टूरिस्ट पॉइंट विजिट कर सकते हैं, सबसे लो प्राइस पर बेस्ट होटल रूम आपको कहाँ पर मिलेगा, और जो फूडीज लवर है जिनको खाना बहुत पसंद होता है उनके लिए इस वीडियो में फूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। महाबलेश्वर जाना जाता है यहाँ के स्वीट स्ट्रॉबेरीज के लिए, ब्यूटीफुल लेक के लिए और यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए, और यहाँ का सनसेट और यहाँ का प्लेजेंट ब्यूटीफुल नेचर सभी टूरिस्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। और ये हमारा महाबलेश्वर का ट्रिप बिल्कुल बजट में होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। महाबलेश्वर मुंबई से 260 किलोमीटर के दूरी पर है और पुणे से 120 किलोमीटर के दूरी पर है। सुबह के 4 बजे मैं मुंबई से 6 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद महाबलेश्वर पहुंच चुका था। और महाबलेश्वर आते ही सबसे पहले मैं निकल पड़ा लिंगमाला वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। लिंगमाला वाटरफॉल के 2 पॉइंट से एक है टॉप व्यू पॉइंट और सेकेंड है बेस पॉइंट। अभी हम लिंगमाला वाटरफॉल के बेस पॉइंट पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट वाटरफॉल एंजॉय कर रहे। और ये वाला वाटरफॉल आपको सिर्फ दिसंबर मंथ तक ही मिलने वाला है। वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद आप गर्मा गर्म मैगी या फिर आप पानी पूरी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लिंगमाला वाटरफॉल का टॉप व्यू देखना है तो आपको 10 मिनट का ट्रैकिंग करके ऊपर जाना होगा और यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल नज़र आता है। इस बहते हुए वाटरफॉल को देखकर मेरी 6 घंटे की जो ड्राइविंग थी उसकी थकान पूरी तरह से मिट चुकी थी। पंचगनी की तरफ से महाबलेश्वर जाते हो तो आपको रास्ते में ये इसका बोर्ड नजर आता है, तो ये बोर्ड देख के आप ये वाला वाटरफॉल विजिट करने आ सकते हैं। अभी हम महाबलेश्वर के किड्स पॉइंट पर आ चुके और ये वाला पॉइंट महाबलेश्वर से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। किड्स पॉइंट से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल धूम डैम का नज़ारा नज़र आता है और यहाँ पर बहुत सारे फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। और किड्स पॉइंट के बाजू में ही एको पॉइंट बना हुआ है। एको पॉइंट से अगर आप आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ आपको रिप्लाई देती है, इसीलिए इस जगह को एको पॉइंट नाम दिया गया है। अभी हम आ चुके नेडल्स होल पॉइंट पर और ये वाला पॉइंट किड्स पॉइंट से ओनली 2 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हुए भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको जो एलिफेंट का हेड है उसके जैसा रॉक का एक व्यू नज़र आता है। इस जगह को एलिफेंट हेड या फिर नेडल्स होल पॉइंट भी कहा जाता है। वाटरफॉल और किड्स पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद मैंने होटल साई यश में अपना होटल रूम बुक किया और इस होटल में आपको 1200 से 1400 तक आराम से होटल रूम मिल जाएंगे, जो कि ड्यूलेक्स रूम या फिर सुपर ड्यूलेक्स रूम हो सकता है। और ये होटल महाबलेश्वर के मेन मार्केट एरिया में ही लोकेटेड है। आप चाहे तो यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और इसी होटल का नीचे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच मिल जाएगा। दोपहर के लंच में मैंने यहाँ पर पंजाबी थाली ऑर्डर की थी और इसका क्वालिटी, क्वांटिटी और इसका टेस्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग था। पंजाबी थाली आपको 1200 रुपीज़ में मिल जाएगी। और पंजाबी थाली एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम महाबलेश्वर के फेमस वेन्ना लेक पर आ चुके और वेन्ना लेक जाने जाती है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, बोटिंग के लिए और हॉर्स राइडिंग के लिए और यहाँ के ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरीज के लिए। अगर आप लेक में बोटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर 300 से 800 रुपीज़ तक चार्ज है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम बोटिंग करना है। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है और आपके लिए पैडल बोट का भी ऑप्शन है। और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शाम के 5 बजे हम निकल पड़े सनसेट पॉइंट की ओर, जिसे मुंबई पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये सनसेट पॉइंट महाबलेश्वर से 2 किलोमीटर के दूरी पर है। और ये वाला पॉइंट आप सिर्फ सनसेट टाइम पर ही एक्सप्लोर करना, क्योंकि महाबलेश्वर में सभी टूरिस्ट दूसरे पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद शाम के 5 बजे सभी यहाँ पर इस सनसेट का वेट करते। और इस ब्यूटीफुल से सनसेट को एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने होटल रूम की ओर।
मॉर्निंग में टेस्टी और थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हमारा महाबलेश्वर में सेकेंड डे। सेकेंड डे की शुरुआत हमने एलिफेंट पॉइंट से की। एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पॉइंट तक जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी थ्रिलिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन ब्यूटीफुल से रैलिंग से गुजरते हुए हमें इस पॉइंट के टॉप तक जाना होता है और इस पॉइंट के टॉप से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल डीप वैली का व्यू नज़र आता है और इस पॉइंट को आपको मिस नहीं करना चाहिए। एलिफेंट पॉइंट के पास में ये वाला लॉर्डविक पॉइंट लोकेटेड है। लॉर्डविक के बेटे ने अपने पिताजी के याद में ये वाला स्मारक बनवाया था। लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट दोनों भी एक दूसरे के पास में ही लोकेटेड है। लॉर्डविक पॉइंट विजिट करने के बाद मैं निकल पड़ा ओल्ड महाबलेश्वर की ओर। ओल्ड महाबलेश्वर 6 किलोमीटर के दूरी पर है। ओल्ड महाबलेश्वर जाना जाता है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए, जिसमें से एक है पंचगंगा मंदिर। पंचगंगा यानी कि 5 नदियाँ, कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री, इन 5 नदियों का यहाँ पर उगम यानी कि संगम स्थान है और इन 5 नदियों का पानी इस नंदी के मुंह से निकलता है, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। आप ये पानी बोतल में भरकर अपने घर पर भी लेकर जा सकते हैं और ये पंचगंगा मंदिर 4500 पुराना है और यहाँ पर आपको एक बार दर्शन जरूर लेना चाहिए। पंचगंगा मंदिर में दर्शन करने के बाद 2 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर महाबलेश्वर का शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर 800 साल पुराना है और इस शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो रुद्राक्ष रूप में और वो स्वयंभू है और ये शिवलिंग 5000 साल पुराना माना जाता है और इसी महाबलेश्वर टेम्पल के वजह से महाबलेश्वर का नाम रखा गया है। अभी हम आ चुके एल्फिंस्टन पॉइंट पर और ये वाला पॉइंट ओल्ड महाबलेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एल्फिंस्टन पॉइंट से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मल्टीपल माउंटेन्स का व्यू नज़र आता है। आप अगर चाहे तो यहाँ से सनसेट का व्यू भी देख सकते हैं और इस पॉइंट को एल्फिंस्टन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय में माउंट स्टॉर्ट एल्फिंस्टन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इसीलिए इस पॉइंट को एल्फिंस्टन पॉइंट नाम दिया गया है और इस पॉइंट तक आने के लिए आपको 2 मिनट के सीढ़ियाँ उतरकर आना होता है। इसी पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है आर्थर सीट पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट आर्थर मॉलेट के नाम पर रखा गया है क्योंकि आर्थर मॉलेट ने सावित्री रिवर में अपने वाइफ को और अपने 1 महीने के बेबी को बोट एक्सीडेंट में खो दिया था और उन्होंने अपने लाइफ की सभी शाम इसी पॉइंट पर उनके याद में गुजारी थी। आर्थर सीट पॉइंट में हंटर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट, मैल्कम पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स आर्थर सीट पॉइंट के आसपास में ये, जिसमें से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप टाइगर स्प्रिंग पॉइंट ज़रूर विजिट करना। ऊपर पहाड़ों से जो पानी आता है वो आप ड्रिंक भी कर सकते हैं और इनमें से सबसे क्वीन पॉइंट है आर्थर सीट पॉइंट। ये पॉइंट आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। और इसी पॉइंट के बाहर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल नज़र आते जहाँ पर आप अपना मन चाहा फूड एंजॉय कर सकते। टूरिस्ट पॉइंट घूमने के बाद मैंने अपने लिए रात के खाने में वेज थाली ऑर्डर किया और इसका क्वालिटी, इसका टेस्ट और इसका क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था और वेज थाली आपको 150 to 200 रुपीज़ तक मिल जाएगी। इस ब्यूटीफुल वेज थाली को एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा महाबलेश्वर का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। महाबलेश्वर के मार्केट में आपको खाने पीने से लेके कपड़ों तक सब कुछ मिल जाएगा और नाइट मार्केट एक्सप्लोर करते करते मुझे ये वाला ब्यूटीफुल सा चर्च नज़र आ गया जो कि हमें शिमला की याद दिलाता है। तो इस चर्च में जाकर मैंने अपने लिए विश मांग ली और नाइट मार्केट में आपको ये वाली बेकरी ज़रूर नज़र आएगी। ये बेकरी काफ़ी पुरानी है। अगर आप पेस्ट्री लवर है, आपको केक बहुत पसंद है, तो आप इस बेकरी में जाकर पेस्ट्री ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और महाबलेश्वर का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने में मज़ा ही अलग होता है। महाबलेश्वर में आज हमारा तीसरा दिन है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा पंचगनी की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। डे 3 की शुरुआत हम मैप्रो गार्डन से करने वाले हैं। मैप्रो गार्डन महाबलेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है
मैप्रो गार्डन जाना जाता है स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम के लिए, यहाँ के रिटेल आउटलेट के लिए और इस ब्यूटीफुल गार्डन के लिए और यहाँ के ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट के लिए। मैप्रो गार्डन में यहाँ पर रिटेल आउटलेट बना हुआ है जहाँ पर आपको मैप्रो के सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप चाहे तो यहाँ पर फ्री में टेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको इस रिटेल से सभी मैप्रो के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैप्रो गार्डन के पीछे ये वाला ब्यूटीफुल सा गार्डन भी है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। और इसी गार्डन से गुजरते हुए अभी हम आ चुके मैप्रो गार्डन के रेस्टोरेंट में। मैप्रो गार्डन के रेस्टोरेंट में सैंडविच, पिज्ज़ा, डेजर्ट और मैक्सिमम यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम ट्राई करते हैं। तो आप भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम तो ट्राई कर सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। महाबलेश्वर में अगर आप एडवेंचरस गेमिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं जैसे कि गो कार्टिंग, मेरी गो राउंड या फिर जिप लाइन तो आप वेलोसिटी एंटरटेनमेंट को विजिट कर सकते हैं। ये मैप्रो गार्डन से ओनली 2 किलोमीटर के दूरी पर लोकेटेड है। अभी हम आ चुके हैं पारसी पॉइंट पर। पारसी पॉइंट महाबलेश्वर से 15 किलोमीटर के दूरी पर है और ये पॉइंट जाना जाता है अपने फेमस हैंगिंग ब्रिज के लिए। इस ब्रिज के ऊपर आप हैंगिंग करते हुए मज़ा ले सकते हैं और इस ब्रिज से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वैली का व्यू नज़र आता है। और इसी हैंगिंग ब्रिज के बाजू में और एक दूसरा ब्रिज है, यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे नज़र आते हैं। और ये वाला पारसी पॉइंट पंचगनी में लोकेटेड है और ये पंचगनी के बिल्कुल पास में ही है। अभी हम आ चुके हैं टेबल लैंड पॉइंट पर और ये पंचगनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेटू है। इस पॉइंट पर आपको 5 पांडवों के फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे तो ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चलना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी हायर कर सकते हैं या फिर आप ये वाली बग्गी भी हायर कर सकते हैं। टेबल लैंड पॉइंट पर टोटल 3 छोटे से तालाब है जिसमें से सबसे पहला तालाब आपको ये वाला नजर आएगा और इसी तालाब से 10 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर आपको 5 पांडवों के फुटप्रिंट्स नजर आएंगे और यहाँ से आपको 10 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर ये वाले 2 ब्यूटीफुल से तालाब नजर आएंगे। और इसी टेबल लैंड पॉइंट पर टाइगर केव पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि इस टाइगर केव की तरफ जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी थ्रिलिंग से भरा हुआ है और ये टाइगर केव आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर टाइगर आकर बैठा करते थे, अभी टाइगर को यहाँ से भगा दिया गया है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया है। यहाँ पर अभी टाइगर नहीं होते तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते, लेकिन आपको ये नकली टाइगर जरूर नजर आएगा, इसे देख के आप डरना नहीं। टेबल लैंड पॉइंट विजिट करने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ सिडनी पॉइंट पर और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही बड़ा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है और यहाँ से आपको फुल व्यू वैली का नज़र आता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिडनी पॉइंट को सनसेट के टाइम पर ही विजिट करना। महाबलेश्वर में आपके लिए पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पर एटीएम की भी फैसिलिटीज़ है। अगर आपको यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लोर करने तो आपको यहाँ पर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको बाइक रेंट पर नहीं मिलती। अभी मैं हूँ हैरिसन फॉली पॉइंट पर और ये मेरा महाबलेश्वर का आखिरी सनसेट था क्योंकि तीसरे दिन में मैंने होटल रूम से चेकआउट किया था और इस ब्यूटीफुल से सनसेट को देखते हुए मैंने महाबलेश्वर को बाय बाय किया। जितने भी टूरिस्ट पॉइंट मैंने आपको अभी दिखाए वो सभी टूरिस्ट पॉइंट पंचगनी के। मॉर्निंग में मैंने महाबलेश्वर से होटल चेकआउट किया और उसके बाद मैंने ये पंचगनी के पूरे टूरिस्ट पॉइंट एक्सप्लोर किए। अभी मैं जाने वाला वापस अपने घर मुंबई और मुंबई यहाँ से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।